हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नए एनएफओ को डिस्कस करेंगे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड करके नया एनएफओ लॉन्च किया है। ये एनएफओ 5 फरवरी को ओपन हो गया था, मतलब कल ओपन हो गया था, और ये 16 फरवरी 2024 को क्लोज होगा। बात करते हैं कि निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो बेसिकली ये जो म्यूचुअल फंड है, पर्टिकुलर जो भी निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो भी कंपनीज हैं, उन्हीं कंपनीज के इक्विटी और उनसे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ये आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा। ये ओपन एंडेड फंड रहेगा कि मतलब कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी क्लोज कर सकते हैं। पर्टिकुलर सेक्टर फंड है क्योंकि ये सिर्फ बैंक में पैसा लगाएगा। जो भी देश की निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो भी बैंक हैं, उन सारी बैंक में आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे आपको निप्पॉन इंडिया 3 ऑप्शन देता है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोस्टली 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। या तो ग्रोथ ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या IDCW ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या IDCW री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए जिनको इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन अच्छा रहता है। जिनको कुछ पे आउट चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए तो उनके लिए IDCW और IDCW री इन्वेस्टमेंट सही रहता है। जो बेंचमार्क रहेगा वो रहेगा निफ्टी बैंक TRI। ये बेंचमार्क रहेगा। एनएफओ अगेन 16 फरवरी 2024 के क्लोज होने के बाद 29 फरवरी 2024 को ओपन हो जाएगा। आप इसके बाद यहाँ पे भी अगेन इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपीज़ की कर सकते हैं। लमसम करना है तो 1000 रुपीज़ मिनिमम करना पड़ेगा। एक बार में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो 1000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्जिट लोड नील रहेगा क्योंकि इंडेक्स फंड है, तो इंडेक्स फंड में चार्जेस भी बहुत कम रहते हैं। कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता फंड मैनेजर को लिए, इसलिए इसमें यहाँ पे एग्जिट लोड भी नील है और चार्जेस भी बहुत कम रहेंगे। लेकिन वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू NAV की 10 रुपये रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर बैंक में केवल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन सारे इन्वेस्टर के लिए ये फंड सुटेबल है। बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनीज है। तो बेसिकली HDFC बैंक सबसे ऊपर है। इसका जो परसेंटेज एलोकेशन है वो 30% के अराउंड है। ICICI बैंक सेकेंड नंबर पे है, इसका 22.5% का एलोकेशन है। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 10% का एलोकेशन रखता है। एक्सिस बैंक 9.87% का एलोकेशन रखता है। इसी तरह आप देख सकते हो बाकी सारी बैंकों को कि ये सारी बैंक इंक्लूड रहेगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा आप लगाते हो, 100 रुपये अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इस म्यूचुअल फंड में, तो 100 रुपये में 29 रुपये 36 पैसा आपका HDFC बैंक में जाएगा और 22 रुपये 55 पैसे आपका जाएगा ICICI बैंक में। रेस्ट आपका अमाउंट इसी तरह जो जितनी भी बैंकें दे रखी हैं उन सारी बैंकों में आपके पैसे को रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात करते हैं सिमिलर म्यूचुअल फंड की रिटर्न की। तो इस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड नहीं है। तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड है जिसने 1 साल पहले लॉन्च किया था, तो इसने 10.3% का रिटर्न जनरेट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड ने भी 10% के अराउंड रिटर्न जनरेट किया है। नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड ने भी 1 साल के अंदर 10.4% का रिटर्न दिया है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इसकी अवेलेबल नहीं है, तो इसके जो रिटर्न की बात है वो हम नहीं यहाँ पे डिस्कस कर पाएंगे। बाकी इस म्यूचुअल फंड में या इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।